हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस के डेली मेंस के आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसे डेली 2 क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से आज भी हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इंडियन हिस्ट्री के से लिया गया है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लिया गया है। क्वेश्चन ये है, द आइडिया एंड फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी वॉज फॉर मोर पॉपुलर देन एनी अदर फ्रीडम फाइटर एनालाइज। महात्मा गांधी के विचार और महात्मा गांधी का दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किसी भी अन्य स्वतंत्रता संग्राम के लीडर से, नेतृत्वकर्ता से, आंदोलनकारी से अधिक ज़्यादा, कहीं अधिक जनता में पॉपुलर थे, लोग उन्हें ज़्यादा मानते थे। ऐसा क्यों था, इसी की समीक्षा करनी है आपको, इसी के बारे में अपने विचार देने हैं। गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही बड़ा फिगर है और गांधी के विचारों की मान्यता भारतीय समाज में आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत ही व्यापक भी थी। तो प्रश्न उसी को लेकर के है कि गांधी में ऐसा क्या था जो बाकी के पास नहीं था। गांधी का आइडिया ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए, बजाय इसके कि जो उनके समकालीन और उसके बाद के और उनके बाद के और पहले के नेतृत्वकर्ता थे वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। तो गांधी के विचारों को इस संदर्भ में आपको देखना है, गांधी के दर्शन को इस संदर्भ में देखना है। प्रश्न की मांग ये है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी आप एक इंट्रोडक्शन देंगे, गांधी के विचारधारा को लेकर के एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजीज थी, सत्य, अहिंसा और असहयोग, इन सब चीज़ों को फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन में देंगे। गांधी के आइडिया के ये मेजर पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि गांधी क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुए बाकी सारे नेतृत्वकर्ताओं से, अन्य फ्रीडम फाइटर के बजाय गांधी के आइडियाज़ क्यों इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए। उसको बताने के लिए मैंने कुछ छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। आप इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि आप मुझे की पॉइंट्स जरूर दिया करिए, की शब्द जरूर दिया करिए जिनके आसपास आंसर लिखने हैं। तो वो कीवर्ड्स ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो गांधी के साथ सबसे पहला प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास अफ्रीका में अहिंसा के और सत्याग्रह के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग अफ्रीका में किया था और वो जब वो इंडिया आते हैं तो उनके साथ वो अनुभव आते हैं, तो लोगों में उनकी बात पर विश्वास था कि ऐसा किया जा सकता है। ये एक प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है। तो पहली चीज जो उनकी पॉपुलर होने की आइडिया की सबसे बेसिक चीज थी वो ये थी कि उनके पास एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस भी था। सेकंड, उन्होंने जब इंडिया में आया तो भारत में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, जैसे अहमदाबाद मिल, चंपारण। तो वहां की सक्सेस ने भी गांधी की छवि को और लोगों में उनकी फिलॉसफी की मान्यता को ज्यादा पॉपुलर किया। लोगों को लगा कि हाँ, ये किया जा सकता है, बगैर बंदूक उठाए भी हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये उनके अर्ली सक्सेस ने इंडिया में प्रूव किया। उसके बाद आंदोलन के दौरान उनके जो आइडियाज थे, उन आइडियाज पर हम आएंगे और देखेंगे कि वो कैसे लोगों को ज्यादा जोड़ते हैं। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा जनता से जोड़ने का काम गांधी जी के दौर में हुआ। तो उसके कई सारे कारण थे, उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है उनका सेकुलर आउटलुक। वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव की बात नहीं करते, वो सेकुलर आउटलुक रखते हैं। इवन कई मामलों में वो मुसलमानों की आंदोलनों में सहायता करने के लिए और उनके साथ भाईचारा स्थापित करने के लिए आगे बढ़कर सामने आते हैं। तो उनका सेकुलर आउटलुक उनको अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में पॉपुलर बनाता है। इसके साथ साथ उनके जो सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स थे, जैसे दलितों को लेकर के उनके जो प्रोग्राम्स थे, महिलाओं को लेकर के जो उनके प्रोग्राम्स थे, तो उन्होंने ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पर जाकर काम किया और उन्हें इंक्लूड किया नेशनल मूवमेंट में, उन्हें रिस्पेक्ट दी और उन्हें यह एहसास कराया कि भारत उनका है और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सारे लोगों का है। तो निश्चित तौर पर उनके जो सामाजिक सुधार के आंदोलन थे, छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन थे, महिलाओं को
आंदोलन में शामिल करने की उनकी जो सोच थी, महिलाओं की डिग्निटी और महिलाओं को शक्ति के रूप में स्थापित करने की जो उनकी इच्छा थी, उन विचारों ने निश्चित तौर पर उन वर्गों में भी गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्हें लगा कि गांधी की वजह से ही हम इस चीज को कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को लेकर के उन्होंने कहा कि वो शराब की दुकानों के आसपास पिकेटिंग करें, प्रदर्शन करें। तो इससे क्या होता है, इससे महिलाओं में भी सम्मान आया, महिलाओं में भी आत्मविश्वास आया, उनकी रोल फ्रीडम फाइटिंग में, स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ी और गांधी जी ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। इसके साथ साथ गांधी ने लोकल मूवमेंट्स को भी बहुत सपोर्ट किया, जैसे वाइकॉम मूवमेंट है। तो लोकल मांग, भाषा की मांग, भाषा के आधार पर होने वाली मांग, वाइकॉम आंदोलन, ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जिनको गांधी जी ने स्थानीय आंदोलनों को भी सपोर्ट किया। तो वहां के लोगों से भी वो जुड़े, वो स्थानीय मुद्दों से भी जुड़े। तो वो स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक एक साथ जुड़ते हैं, समाज के हर वर्ग से, जो बाकी लोगों के विजन में शायद एडजस्ट नहीं हो पाया था। गांधी जी ने उन सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में आने के लिए बुलाया और उनकी भूमिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। इसके साथ साथ गांधी जी के साथ एक और बड़ी चीज थी कि वे पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, उनका हरिजन पेपर निकलता था और उनके लेख प्रकाशित होते थे, उनके विचार जनता तक अन्य कई माध्यमों से भी पहुंचते थे। तो वे जनता के साथ जो कनेक्ट स्थापित करते थे, जो जनता के साथ संपर्क स्थापित करते थे, उसकी वजह से भी वे ज्यादा पॉपुलर होते गए। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दांडी मार्च भी है। दांडी मार्च को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दांडी मार्च कहीं ना कहीं जनता को अपने आंदोलन से जोड़ने के लिए और जनता में अपनी विचारधारा को पॉपुलराइज करने के लिए गांधी द्वारा प्रयोग किया गया एक मेथोडोलॉजी ही था। ठीक है, उस दांडी मार्च में उन्होंने एक लंबी पदयात्रा की और लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोग जुड़ते गए और उनके विचार लोगों से लोगों तक फैलते चले गए। तो गांधी का पॉपुलर होना, गांधी के समय में ही उन्होंने कांग्रेस की जो मेंबरशिप फीस थी वो भी कम करने की बात कही। तो बेसिकली क्या है, जो गांधी का आइडिया था, जो फिलॉसफी था, पहली बात तो वो हार्ड लाइनर नहीं था, वो सॉफ्ट था। दूसरी चीज ये है कि वो सबको इंक्लूड करते हुए चलता था। तीसरी चीज ये है कि वे सब पर विश्वास दिखाते थे। तो इन वजहों से गांधी के विचार और गांधी की फिलॉसफी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बाकी अन्य सभी आइडिया और आइडियोलॉजी से ज्यादा पॉपुलर हो गई। इस चीज को आप अपने मेंस में लिखेंगे, मेन आंसर्स की बॉडी में लिखेंगे और इसी को कंक्लूजन के बेसिस पर, इसी के बेसिस पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि अगर कोई भी आइडिया, कोई भी विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और उन्हें इंक्लूड करता है तो उसके पॉपुलर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। गांधी के विचार और गांधी की फिलॉसफी केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, भारत के अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशों के आंदोलनों में भी उतने ही ज्यादा लोकप्रिय और स्वीकार्य रहे। आप फिर एग्जाम्पल भी कंक्लूजन में नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग इनका दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस आंसर को आगे से भी जोड़ सकते हैं, वर्तमान और विश्व से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग और इसका आंसर। इसको आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे। दोनों क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग उसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें से ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।